केपी में जो है पीटीआई की हुकूमत है और ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। हम पे फ़र्ज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं और बराह रास्त आप तक उसकी ख़बर होनी चाहिए। सबसे पहले तो केपी हुकूमत ने अली अमीन साहब की जो है सरबराही में रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था जो 8.5 अरब रुपए का था। मैं नहायत ही मुसरत के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 5 अरब रुपए जो है 28 मार्च तक उसकी तरसीलात हो चुकी है। बराह रास्त 5 लाख ख़ानदान से ज़्यादा जो है उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। दूसरी एक अच्छी खबर ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एतराज़ था कि ये जो पैकेज है ये BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम था उसके तहत दिया गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, तो उनका भी हक बनता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 1,15,000 मज़ीद ख़ानदानों को ये जो है ईद पैकेज की शक्ल में वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 115 हलके हैं सूबाई, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,000 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। ये दूसरे प्रोग्राम्स की तरह कैश की बंदरबाट नहीं होगी, ये बाकायदा शनाख्ती कार्ड के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, क्रॉस चेक्स के थ्रू ये लोगों को पेमेंट मिलेगी। DC साहब के पास 1,000 लोगों की हर हलके की लिस्ट होगी जिसको स्क्रूटनी की जाएगी और जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पैसे मिल गए हैं उनको उसमें नहीं मिलेंगे। साथ साथ शोहदा जो केपी पुलिस है उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं ये वॉर ऑन टेरर में, अमन व अमान में। उन शोहदा के जो ख़ानदान है 2050 उनको भी 10-10 हज़ार रुपये का पैकेज मिलेगा। फिर इसके अलावा आपको पता है एक अफसोसनाक वाक़या भी 3-4 दिन पहले शांगला में हुआ जिसमें चाइनीज़ जो इंजीनियर्स वगैरह थे वो उसमें जो है मारे गए। जिस तरह से आपको पता है कि जब केपी हुकूमत आई थी तो वज़ीर आला अली अमीन ने एक ऐलान किया था कि उनकी पहली तरजीह अमन व अमान है। उसकी मद में कल 3 अरब रुपए जो है पुलिस को जारी किए जाएंगे। पुलिस उससे जो है अपने लिए असला, गाड़ियाँ, सामान वगैरह ताकि अमन व अमान पे काम कर सके। साथ साथ जो टोटल पैकेज है वो 7 अरब 67 करोड़ रुपीस का है। फिर इसके बाद अब गर्मियों की आमद है। आपको पता है कि गर्मियां हैं, लोड शेडिंग वैसे ही एक तरफ दावा किया जाता है कि मुल्क में जो है वाफिर बिजली है, लेकिन जब बिजली की बात आए तो लोग कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है। रमज़ान के जैसे बाबरकत महीने में हालांकि ठंडा मौसम है फिर भी लोगों को गैस की और लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। केपी में बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बहुत सारे जो फीडर्स हैं, वहाँ पे जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस मांग रही है। वापडा जो है उसमें कोताही करती है, बर वक्त एक्शन नहीं लेती, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। वज़ीर आला ने जो है एक दफ़ा फिर 1 अरब 15 करोड़ पे जारी करने का फ़ैसला किया है जो केपी के ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए होंगे और जहाँ जहाँ शिकायत होगी उसको फौरी तौर पे नाफिजुल अमल किया जाएगा ताकि लोगों को बिजली में प्रॉब्लम ना हो। आखिरी में केपी की तरक्की सबके लिए अहम है क्योंकि यहाँ पे जितना रोज़गार होगा उतनी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम से कम ख़राब होगी। तो 2 इक़दामात कल किए गए हैं। हरीपुर में एक डिजिटल सिटी बन रही है और वो जो है वफाकी हुकूमत SIFC ने उसका अप्रूवल दिया हुआ है। उसके लिए मज़ीद 45 करोड़ पे जारी करने के अहकामात दिए गए हैं। उसमें एक PMU की बिल्डिंग है और एक और मेन बिल्डिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे जो है तमाम जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे, दुनिया की कंपनीज होगी, उनको मदऊ किया जाएगा, वो अपने ऑफिसेज बनाएं वहाँ पे। तो ये एक डिजिटल सिटी की पेशरफ्त के लिए जो है पैसे जारी करने का फ़ैसला किया गया। आखिरी में डिजिटल राइट ऑफ वे। पाकिस्तान दुनिया की 6ठी आबादी है, 5वीं बड़ी आबादी है, लेकिन पाकिस्तान में डिजिटल पेनिट्रेशन इस तरह नहीं है। जो डिजिटल पाइपलाइंस होती हैं, जो डिजिटल जो केबल्स होती हैं, वो जो है पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेस टू इंटरनेट बहुत लोगों के लिए परेशानी है। डिजिटल राइट ऑफ वे जो है पॉलिसी कल अप्रूव हुई है। उसमें जो है जो कंपनियां अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपनी केबल्स बिछाना चाहेंगे,
उसको जो है एक सस्ते दाम में जो है उसको अप्रूव किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बिछे और आम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो। आखिर में हम लोगों ने अपनी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए, एक हमेशा से बात आती है कि सूबे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इक़दाम कर रहे हैं। हमने कंसल्टेशन शुरू कर दी हैं। हमारी जो केपरा जो है केपी रेवेन्यू अथॉरिटी, वो अभी बिज़नेस मैनों से मिली, चैम्बर से मिली, जिसमें मैं ख़ुद भी मिला था। हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। दूसरा, साथ साथ अभी हमने कल की काबीना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, क्योंकि यहाँ से जो अफ़गानिस्तान और जो सूबे के अंदर और मुल्क से बाहर जो चीज़ें जाती है उसमें ट्रक्स जो है आते हैं, तो उसको हमने 1% से 2% कर दिया। तो हम इक़दाम कर रहे हैं आवाम की फ़लाह के लिए भी और अपने वसाइल बढ़ाने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया।